आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो है 2010 में रिलीज हुई किताब रीवर्क। इसकी टैगलाइन है चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर। आप सोच रहे होंगे कि 2010 की किताब की बात हम 2024 में क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक वजह है रेलेवेंसी, यानी प्रासंगिकता। मतलब कोई पुरानी चीज आज क्या महत्व रखती है। इस बुक के साथ भी यही चीज है, ये आज भी रेलेवेंट है। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, यानी वो लोग जो या तो बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बिजनेस ऐसी चीज है जो कभी आउट ऑफ कल्चर नहीं होगी, और यही वजह है कि ये बुक आज भी इम्पोर्टेंस रखती है। खास बात यह है कि ये बुक दो बिजनेस पार्टनर्स के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। एक हैं जैसन फ्राइड और दूसरे डेविड हैंसन। तो अगर आप भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो ये बुक आपके लिए ही है। ये बुक पहले तो आपको मोटिवेट करती है बिजनेस शुरू करने के लिए, फिर ये भी बताती है कि आप सक्सेसफुल बिजनेस कैसे करें। अगर आप आज सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए हजारों लोगों की जरूरत है और करोड़ों रुपयों की नीड है, तो ये बुक आपको रियलाइज करवाएगी कि आप एकदम गलत सोच रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम इस बुक की 6 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम सब के लिए जानना जरूरी है। एज सून एज पॉसिबल। अक्सर हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, किसी को काम देते वक्त भी और अपने काम के सबमिशन के बारे में बताने के वक्त भी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं। आपका एक मैनेजर है जिसे आप अपना काम रिपोर्ट करते हैं। अगर आपका बॉस आपसे कहे कि डू दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल, तो इससे आप क्या समझेंगे? और साथ ही अगर आप भी अपने बॉस को कहेंगे यस आई विल सबमिट दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल, तो इससे आपके बॉस क्या समझेंगे? इस कॉन्वर्सेशन में तय सीमा ही नहीं है। न आपके बॉस आपको ये बता पा रहे हैं कि उन्हें ये काम किस वक्त चाहिए, और ना ही आप अपने बॉस को बता पा रहे हैं कि आप इस वक्त तक अपना काम सबमिट कर देंगे। ऐसे में दोनों चीजें गेस वर्क पर चल रही हैं, जो बिजनेस के लिए डेंजरस हो सकती है। रीवर्क बुक में बताया गया है कि एज सुन एज पॉसिबल बोलना जहर की तरह है। ये कभी काम नहीं आता, इसलिए हमेशा वक्त को साथ लेकर चले। समय सीमा तय करें। जैसे आपके बॉस आपको कहें कि उन्हें ये काम दोपहर 2 बजे तक चाहिए, और इसके जवाब में आप उन्हें क्लियरली बताएं कि आप ये काम या तो 2 बजे तक सबमिट कर सकते हैं या फिर उनसे और वक्त की गुजारिश कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये 2 बजे तक नहीं हो पाएगा, मैं इसे 5 बजे सबमिट कर पाऊंगा। ऐसे में दोनों लोग क्लियर रहेंगे कि काम 5 बजे ही सबमिट होना है और उसी वक्त इस बारे में बात होगी, उससे पहले नहीं। इसके उल्टा अगर एज सून एज पॉसिबल कहा जाता तो दोनों अपने अपने हिसाब से काम के बारे में बात करते, जो दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसलिए हमेशा टाइम डिसाइड कर कर चलें। जितना वक्त के साथ चलेंगे उतनी क्लैरिटी पास रहेगी। लेट्स हैव अ मीटिंग। इस बुक में मीटिंग्स को टॉक्सिक बताया गया है। ऑथर्स का मानना है कि मीटिंग से सिर्फ समय बर्बाद होता है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता। साथ ही मीटिंग में जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मुसीबत, मीटिंग जितनी ज्यादा लंबी उतनी बोरिंग। बुक कहती है कि जो लोग मीटिंग लेते हैं वो अपना वक्त तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही मीटिंग में मौजूद लोगों के काम करने का वक्त भी जाया करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक कंपनी में काम करते हैं। आपकी कंपनी में 50 लोग हैं। हर रोज आपकी एक मीटिंग होती है जो 1 घंटे की होती है। ऐसे में जो मीटिंग ले रहा है उसका 1 घंटा, और 50 वो लोग जो मीटिंग में हैं उनके 50 घंटे। कुल मिलाकर 51 घंटे बर्बाद किए जा रहे हैं। वहीं ऐसी मीटिंग्स में मैनेजर तो जानता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जो 50 लोग उन्हें सुन रहे हैं वो 50 लोग तो अपने अपने हिसाब से सोच रहे होंगे, यानी एक चीज को 50 लोग अलग अलग तरीके से समझ रहे होंगे। अब आप सोचिए, ऐसे में कंफ्यूजन कम होगा या बढ़ेगा? जाहिर सी बात है कंफ्यूजन बढ़ेगा। सब अपनी अपनी समझ के साथ एक्शन लेंगे। इसलिए ये समझिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मीटिंग लेने से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बजाय आप वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं। वर्कशॉप में सब लोग मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं। इसमें कोई मुकाबला नहीं होता, सब सेम लाइन पर होते हैं। सब प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं, ना कि मीटिंग की तरह कि कोई एक व्यक्ति आया, ऑर्डर देकर चला गया और बाकी सब सुनकर चले गए। ना कोई सवाल पूछा, ना कोई जवाब मिला, बस कंफ्यूजन क्रिएट हुआ।
कम ऑन लेट्स प्लान। इस बुक में कहा गया है कि प्लान करना गेस करने की तरह है। हम 5-5 साल का प्लान करके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद क्या होगा ये आप खुद नहीं जानते। आप तो क्या, कोई नहीं जानता। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 में कोरोना जब आया था, उस साल के लिए भी बिजनेस कंपनीज ने प्री प्लान कर रखा था, लेकिन हुआ क्या, सब प्लान धरे के धरे रह गए। जो प्लान्स एक्सेल शीट्स पर बने वो उसी पर रह गए। जो प्रेजेंटेशंस बनाए गए थे वो कभी प्रेजेंट ही नहीं हो पाए। लॉकडाउन लगा तो सबका काम रुक गया। किसी को नहीं समझ आया कि ऐसे वक्त में क्या करना है, कैसे ऑफिस मैनेज करना है, कैसे सर्विसेज चालू रखनी है, क्योंकि जो प्लान किया था वो तो घर से निकलकर एग्जीक्यूट होना था। ऐसे में ये समझिए कि प्लानिंग करना हमेशा गेस वर्क होता है। इसकी बजाय कि आप 5 साल बाद क्या करेंगे, इस पर फोकस कीजिए कि आप आज और कल क्या करेंगे, और सबसे जरूरी बात, उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि प्लानिंग से ज्यादा मायने रखता है एग्जीक्यूट करना, यानी जो सोच रहे हैं उस पर एक्शन लेना। आप जितना चाहे सोच लें, लेकिन अगर आप सोचे हुए को करेंगे नहीं तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि कोई किताब पढ़नी है, तो ये मत सोचिए कि आप 2 हफ्तों में इस किताब को खत्म कर देंगे, बल्कि ये सोचिए कि आज कितने पेज पढ़ने हैं और उतने पेज पढ़िए। जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपको अंदाजा होने लगेगा कि आप किताब कब खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर पहले ही 2 हफ्ते का प्लान लेकर चलेंगे तो सिर्फ सोचते ही रहेंगे, लेकिन अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है 2 हफ्ते से पहले ही आप वो किताब पढ़ लें। आई नीड इंस्पिरेशन। हम हमेशा इंस्पिरेशन की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल, यानी इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है। मतलब इंस्पिरेशन हमेशा नहीं रहती, 24 घंटे, हर दिन, हफ्ता भर, महीने भर नहीं रहती। लेकिन जब वो आती है उस समय आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। मतलब समझिए, मान लीजिए आप अपनी हाई एनर्जी पर हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो दैट इज द राइट टाइम टू हिट वर्क। वो वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम पर लगाइए। लेकिन अगर आप अपना हाई एनर्जी पॉइंट वेस्ट कर देते हैं, ऐसी चीज पर लगाते हैं जो वैल्यूएबल नहीं है, तो क्या फायदा। इनफैक्ट आप डेली अपनी इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं, बस नोटिस करने की जरूरत है। नोटिस कीजिए कि दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं। उस वक्त को रिकॉग्नाइज कीजिए और ठीक उस समय काम पर लग जाइए। आप धीरे धीरे एक पैटर्न नोटिस करना शुरू करेंगे कि आप इस वक्त पर अपने बेस्ट पर होते हैं, और जब आप ये जान लेंगे तो क्या ही बात है। ये बुक बताती है कि कैसे उस वक्त का फायदा उठाना है जब आप अपने बेस्ट पर हों, क्योंकि आप हमेशा अपने बेस्ट पर नहीं होंगे, which explains why the book says that inspiration is perishable। तो शुरू हो जाइए। इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं तो काम कीजिए, जमकर कीजिए। क्या पता वो इंस्पायरिंग फील दोबारा कब आए। डू वी नीड अ नो? अगर आप ना बोलने वाली आदत के मालिक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं आता या काम करना नहीं चाहते, बल्कि इसका मतलब है कि आप ज्यादा फोकस्ड हैं। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 10 ईमेल्स आए हैं और उसमें से सिर्फ 2 अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना कीमती समय 2 इम्पोर्टेंट ईमेल्स पर लगाना चाहिए या टोटल 10 ईमेल्स के रिप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए? चॉइस साफ है। आपको 2 अर्जेंट मेल्स पर फोकस करना चाहिए, और इसके लिए आपको बाकी 8 बचे मेल्स को अपने दिमाग में नो बोलना चाहिए। सो हियर आई आस्क यू, डू वी नीड अ नो? जवाब है यस, ऑल द टाइम। अगर आप एक समय पर सिर्फ 2 प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको 10 प्रोजेक्ट लेकर सारे प्रोजेक्ट को एवरेज क्यों बनाना है, जब आप 2 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और ऐसे में आपको ना बोलना सीखना होगा। जो जरूरी है उसे यस और जो नहीं उसे नो। हर चीज को हाँ बोलना ये महसूस करवाता है कि कितना काम है, लेकिन ना बोलना महसूस करवाता है कि काम भी है और उसे फोकस के साथ कंप्लीट करने का वक्त भी। आर यू ट्राइंग टू बी अ हीरो? एक हीरो कैसा होता है? वो जो सब कुछ कर ले, हर जगह मौजूद हो, हमेशा काम खराब होने से बचा ले, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या आप वो हैं? आप वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। रियल लाइफ में वो लोग हीरो होते हैं जो अपना काम सही और ईमानदारी के साथ करते हैं, ना कि सब कुछ करने के चक्कर में अपना काम भी नहीं करते। किताब कहती है डोंट बी अ हीरो, यानी ऐसा इंसान बनने की कोशिश मत करो जो सब कुछ कर ले, वो भी इस चक्कर में ताकि लोग आपको पसंद करें। ऐसा कभी नहीं होगा।
सब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट जब आप सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाओगे तो आपके फेल होने पर लोग मज़े ज़रूर लेंगे। दैट्स वाई द बुक ऑथर सेज डोंट बी अ हीरो। इसलिए हीरो बनने की कोशिश में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो मेडिसिन पर फोकस कीजिए, पायलट हैं तो अपनी उड़ान पर ध्यान दीजिए, फौजी हैं तो सरहद की सुरक्षा पर फोकस रखिए। अगर डॉक्टर अपने काम पर शेफ बनने के सपने देखेगा तो मरीज कैसे बचाएगा? पायलट अगर अपने काम पर डांसर बनने की सोचेगा तो जहाज कैसे उड़ाएगा? और अगर फौजी सरहद पर आराम करने की सोचेगा तो सुरक्षा कहां से लाएगा? इन द एंड लेट्स पुट इट लाइक दिस, बी द हीरो ऑफ योर ओन वर्क। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।